हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय पुनीत सर। आज हम करेंगे क्लास 9th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट। लेकिन अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला, जो सीबीएसई ने क्लास 9th के लिए इसी बार इंट्रोड्यूस किया है। क्लास 9th में डिस्टेंस फॉर्मूला समझिए। सपोज आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए पहला पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x1 y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए एक बहुत ही इजी फॉर्मूला। अब डिस्टेंस निकल रहा है ए और बी के बीच का, तो लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू, एक बड़ा सा रूट बनाएंगे अंडर रूट। इसमें क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले ये वाला पॉइंट x का x2 माइनस ये वाला पॉइंट x1। x2 में से आप x1 माइनस करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस सेम चीज y के लिए भी करेंगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपका डिस्टेंस फॉर्मूला यही है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप चाहें तो x2 और x1 की प्लेसेस स्विच भी कर सकते हैं, आंसर पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अब सपोज A के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 2, -3 और B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 5, 4। दो पॉइंट्स दे दिए A एंड B। अब हम फर्स्ट पॉइंट को हमेशा एज्यूम करेंगे x1 और y1। सेकेंड पॉइंट हमारे लिए हो जाएगा x2 और y2। चलिए अप्लाई करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, क्लास ध्यान से देखना, फॉर्मूला यही लिखा हुआ है, x2 माइनस x1। हु इज माई x2 हियर, 5। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहां ध्यान से देखना, जब आप 4 में से माइनस करेंगे तो 4 माइनस तो फॉर्मूले का आया और यहां पर भी ये नेगेटिव है, तो 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर बनेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, अभी 5 में से 2 गया, 3 स्क्वायर प्लस, बेटा यहां पर माइनस और माइनस पॉजिटिव, 4 प्लस 3 हो गया 7 का स्क्वायर। तो मेरा आंसर आ गया ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9 प्लस 49। जल्दी से ऐड करते हैं, 9 और 49 हो जाएगा 58। तो अब आप 58 को ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं पर आप इसको छोड़ सकते हैं, आप लिख सकते हैं रूट 58 यूनिट्स। तो हमारा डिस्टेंस ए और बी का आ गया रूट 58 यूनिट्स। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे आप प्रूफ कर सकते हो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, या कौन से टाइप का ट्राइंगल बन रहा है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, स्केलन है, राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। हाँ जी, चलिए एक एग्जांपल से और आगे समझते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला को। क्वेश्चन सेज यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब सबसे पहले क्या आप जानते हैं कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स उन्हें कहते हैं अगर एक लाइन पर 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हूं तो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। अगर पॉइंट लाइन पर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक लाइन बनाया, 2 पॉइंट्स तो उस पर लाई कर रहे हैं, तीसरा पॉइंट उस पर नहीं लाई कर रहा, तो यहां पर 1, 2 और 3 दे आर नॉट कोलिनियर, और यहां पर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन प्लॉट करने के लिए नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से प्रूव करो कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से करने के लिए पहले डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले ए और बी का डिस्टेंस निकालते हैं। क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। भाई कितना आ गया, ये आ गया अंडर रूट
6 माइनस 3 3, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 मीन्स दिस इज अंडर रूट 18। क्या हम रूट 18 के और फैक्टर्स बना सकते हैं? बिल्कुल। रूट 18 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 2। अब आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि अगर रूट में पेयर फॉर्म हो जाए तो रूट से बाहर आ जाता है और बाहर आके एक टर्म बनेगा, मतलब 3 रूट 2। तो सबसे पहला डिस्टेंस ए बी आ गया 3 रूट 2। अब दूसरा डिस्टेंस निकालते हैं, बी से लेकर सी का डिस्टेंस, बी सी। हियर बी सी विल बी अंडर रूट 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 8 माइनस 6 इज 2, 2 का स्क्वायर प्लस ये भी 2, 2 स्क्वायर। तो मेरे पास आ गया अंडर रूट 4 प्लस 4। रूट 4 प्लस 4 इज रूट 8 और रूट 8 को दोबारा ऐसे ही चेंज करके लिख सकते हैं 2 रूट 2। क्लियर? भाई हमने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, कौन सा डिस्टेंस रह गया? डिस्टेंस रह गया ए सी। अब उसे भी निकाल लेते हैं। नाउ ए सी विल बी अंडर रूट ए फर्स्ट और सी सेकेंड, तो वही फॉर्मूला लगाते हैं 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। 8 माइनस 3 मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। भाई ये आ गया अंडर रूट 25 प्लस 25 विच इज रूट 50। क्या हम रूट 50 में भी ये अप्रोच लगा दें? बिल्कुल। इसे लिख सकते हो 5 रूट 2। तो मेरे पास तीनों डिस्टेंस आ गए, ए बी, बी सी और ए सी। अब क्वेश्चन बोल रहा है शो करो पॉइंट्स को लीनियर हैं। तो पॉइंट्स को कोलीनियर कैसे दिखाओगे? भाई ये देखो, मान लो ये है ए, ये है बी और ये है सी। सपोज ये तीनों ए बी सी हैं, तो पहले वाले और सेकंड वाले पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मान लो d1 है, बाद वाला डिस्टेंस d2 है। और क्लास अगर मैं ये दिखा दूं कि d1 और d2 का सम यहां से यहां तक के इक्वल है, मतलब d1 प्लस d2 अगर शो कर दिया किसके इक्वल? d3, तो पॉइंट्स हो जाएंगे कोलिनियर। अब देखते हैं हमारे डिस्टेंसेस क्या आ रहे हैं। हमारा पहला डिस्टेंस आया 3 रूट 2, तो मैं लिखूंगा हेयर 3 रूट 2 प्लस दूसरा डिस्टेंस 2 रूट 2। बच्चे 3 रूट 2 में 2 रूट 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास 5 रूट 2 ही तो आएगा। 5 रूट 2 मतलब हेयर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू वॉट? ए सी। दिस इंप्लाइज ए बी सी आर कोलिनियर। समझ में आया? अगर 3 पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना है तो बिल्कुल यही मेथड यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन बोलता है चेक वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, आपको बोल रहा है चेक करो कोलिनियर है या नहीं, आप यही मेथड लगाओ। अगर इक्वल आ गया तो यस, अदरवाइज नो। तो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला का ये भी एक एप्लीकेशन है। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, उसे समझेंगे। तब तक के लिए आप अपनी बुक से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्टेंस फॉर्मूला शुरू कर दीजिए।